जी वेलकम बैक। अच्छा जी, थोड़ा मुझे कंफर्म कर दें आवाज़ का और स्क्रीन का प्लीज़। जी बिल्कुल सर, आ रही है। ओके ओके, गुड हो गया। अच्छा। सर मेरा व- क्वेश्चन था। जी जी बोले। सर यहाँ पे एक ये क्वेश्चन था, जैसे कि अभी सर ने बताया कि वो जो अमेजोन है ना, वो आ गया था उसमें ना प्रोडक्ट में। तो सर आपको पता है कि हमने जितना भी क्राइटेरिया मीट करवाया, हमने सिर्फ 1 ईयर में देखा कि अगर अमेजोन होता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर 3 मंथ में ना हो हम उसको कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट के साथ चल सकते हैं। तो सर इफ अगर हम ऐसी प्रोडक्ट के साथ ही अपने क्लाइंट को लेके जाएं जिसमें अमेजोन अवेलेबल ही ना हो, ना ईयर में ना 3 मंथ में, तो ऐसा मतलब चलेगा? अच्छा है कि नहीं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। अच्छा, सर हम उस प्रोडक्ट सॉरी के साथ सर मैं क्यों। एक जी 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 सॉरी सर इंटरप्शन वो इंटरप्ट किया है। जी। मेरे जो कजन के साथ केस हुआ था उसमें कभी अमेजोन किसी हिस्ट्री में नहीं आया था पिछले एक हाँ, साल से। मैं ये करने लगा था बात, अभी बेटा आपने अंदर बोल दिया। लेकिन मेरी बात सुने। जिस प्रोडक्ट में अमेजोन इन स्टॉक हो और देन आउट ऑफ स्टॉक हो जाए और आज का दिन से प्रीवियस 3 मंथ तक आउट ऑफ स्टॉक हो, हम क्यों उस प्रोडक्ट के साथ चले जाते हैं? हम एक रिस्क ले रहे होते हैं। हम इसलिए चले जाते हैं कि वो प्रोडक्ट गुड टू गो है काम के लिए, क्योंकि अमेजोन ने उसको चूज किया बेचने के लिए। तो इट मीन्स कि वो अच्छी है और हम जाएंगे, हम करेंगे काम। अमेजोन उस प्रोडक्ट में भी आ सकता है, जैसे ताहिर ने बात की, जिसमें वो कभी भी ना आया हो, ये उसकी मर्जी है, जिसमें मर्जी आ जाए। लेकिन अमेजोन जी जी अगर आ बिल्कुल। जाए तो वो कोई ऐसा भी नहीं है कि सब सेलर्स की या हमारे क्लाइंट्स की या हमारी सेल्स स्टक हो जाएंगी, बिकेंगी नहीं। अगर आपने अपनी हंटिंग में क्राइटेरिया मीट करवाया हुआ है, आपका सेल्स का शेयर अच्छा है, आपका बीएसआर ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग ओके है, और उसका खासकर बाय बॉक्स रोटेटेड है, अमेजोन आ भी जाए तो जितने के यूनिट आपके पड़े हुए होंगे ना कि 150, वो बिक जाएंगे, रहेंगे नहीं। थोड़ा स्लो हो जाएंगे लेकिन सेल हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि अमेजोन के साथ जाया नहीं जा सकता। आगे तो जाके सर फिर मैं। इन्वेंट्री की लिमिट अपने माइंड में कितनी रखनी चाहिए? इन्वेंट्री की लिमिट कितनी रखनी चाहिए अपने माइंड देखिए में, कि देखिए एटलीस्ट स्टार्ट फिर यहाँ से चलना चाहिए? देखिए मेरी बात सुने। अमेजोन आपको कहता है कि आप मिनिमम 10 यूनिट्स के साथ मेरे साथ आप आके बिजनेस कर ले, होलसेल का अप्रूवल ले आए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? हम जो अपनी फर्स्ट इन्वेंट्री जो है ना उसको ऑर्डर करेंगे, तो वो हम 10 यूनिट का करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक तो हमारी वो फर्स्ट लिस्टिंग है, एक हमारी फर्स्ट इन्वेंट्री है, और दूसरा हम इसको चेक तो करें ना कि ये हमारे साथ क्या करती है अमेजोन के वेयर हाउस जाके। ये 10 यूनिट एक दिन में सेल होते हैं, ये 10 यूनिट 10 दिन में सेल होते हैं, ये 10 यूनिट 2 माह में सेल होते हैं। तो हमें वहीं से उसका सारा एक तो इकट्ठा चट्टा सामने निकल के आ जाएगा। तो जब 10 यूनिट आपके सेल हो जाएंगे ना, तो आपको वहीं से आइडिया हो जाएगा कि मैंने नेक्स्ट ऑर्डर कितना करना है। आपको वहां से सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि अब नेक्स्ट ऑर्डर 20 का करूँ, 50 का करूँ, 100 का करूँ। अगर तो आपके 10 यूनिट 2 दिनों में जाते हुए सेल हो गए हैं और हर चीज ओके रही है, तो देन आप डेफिनेटली अगला ऑर्डर आप ज्यादा करेंगे, तो 30 का कर दें, 40 का कर दें, 50 का कर दें, अकॉर्डिंग टू योर बजट। इस तरह से आपने आगे चलना होता है। तो इसी तरह से जी आपको ठीक आगे है से सर। आगे फिर रास्ता आपका खुलता जाता है, आपको खुद ब खुद समझ आनी शुरू हो जाती है अपनी उस लिस्टिंग, प्रोडक्ट, इन्वेंट्री इसके साथ। अच्छा, जी ठीक है दूसरा सर। ये है कि हमने आज सोर्सिंग है, आपको पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज सोर्सिंग, सोर्सिंग किसे कहा जाता है। देखिए, अमेजोन में कुछ टर्म्स हैं, कुछ इसकी अपनी जुबान है, तो वो अब आपको आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में आपके साथ वही बोली जाएगी और आपने भी वही बोलनी है। अच्छा, सोर्सिंग देखें, एक चीज को खरीदना है, परचेज करना, उसको बाय करना, टू सेल ऑन अमेजोन, इसको अमेजोन की टर्म में सोर्सिंग बोलते हैं। तो सोर्सिंग, आपने अपनी जो प्रोडक्ट हंट किए हैं, फॉर एग्जांपल जैसे बच्चों ने की हैं, सब ने तो चार चार पांच पांच छह छह प्रोडक्ट इनकी क्राइटेरिया को मीट करके हंट हुई हैं। तो इन हंट हुई प्रोडक्ट को हमने सोर्स करना होता है कहाँ से? विद इन द अमेरिका, अमेरिका के अंदर से ही हमने सोर्स करना है उसको। क्यों अमेरिका के अंदर से ही सोर्स करना है? क्योंकि हमने उसको अमेरिकन मार्केट में सेल करना है। ठीक है, तो अगर हम उसको विद इन द अमेरिका सोर्स करेंगे, तो देन ही वो हमें फिजिबल होगी, उसके ऊपर हमारी शिपमेंट कॉस्ट कम आएगी, और वो हमें फिजिबल होगी यूएस में सेल के लिए, उसमें हमारा प्रॉफिट और मार्जिन ज्यादा होगा। अगर हम अब उसी प्रोडक्ट को चाइना से सोर्स करते हैं, तो एक तो उसको उसकी शिपमेंट में टाइम लग जाएगा काफी, फिर उसके ऊपर शिपमेंट कॉस्ट आपकी ज्यादा बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें रेट भी कम मिलता है चाइना से रेट भी कम मिलता है, लेकिन फिर भी हमारा जो अपना एक उसमें शिपमेंट का ड्यूरेशन ज्यादा उसमें बढ़ जाएगा, शिपमेंट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो वो आ जाके काम वहीं पे पहुंच जाता है। तो इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि हमने अमेरिका से ही सोर्स करनी है,
चीप सोर्स करनी है, अच्छे अथेंटिक ब्रांड तलाश करने हैं, अच्छे अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर तलाश करने हैं, उनसे अप्रूवल लेना है, और उन्हीं से हमने चीप सोर्स करके उसका फिर आगे लेके चलना होता है। तो ब्रांड से अप्रूवल कैसे लिया जाता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल कैसे लिया जाता है, क्योंकि देखिए होलसेल का मॉडल इसलिए सबसे ज्यादा अडॉप्ट हो रहा है, और इसीलिए में सबसे ज्यादा क्लाइंट इसीलिए ज्यादा है, उसमें सबसे ज्यादा बिजनेस अमेजोन में इसलिए होलसेल में ज्यादा लोग करते हैं कि ये एक सेफ मॉडल है। सेफ क्यों है कि आप अप्रूवल लेके ब्रांड से इजाजत लेके देन आप उसमें मी टू करते हैं, उसके साथ जाते हैं, इन करते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट तो ऑलरेडी सेल हो रही होती है। तो मेन चीज है अप्रूवल लेना। अप्रूवल जो है ना, इसके ही वैल्यू है और इसी की ही कीमत है। अप्रूवल कैसे लिया जाता है, अप्रूवल लेने के तरीके क्या हैं, अप्रूवल आपने कैसे लेना है, तो ये आपको आना चाहिए, आपने सीखना है अच्छे से इस सोर्सिंग में। और अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर कौन से होते हैं, उनकी क्या पहचान है, ये आपको पता होना चाहिए। ये मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जो मार्केट में आपको नहीं मिलेंगे, ये मेंटोर्स भी आपको नहीं बताएंगे, ये आपको लोग सिखाएंगे नहीं, ये आप सीखे होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हमने मार्केट में आनी है, हमने फेस करनी है, तो हमें पता होना चाहिए। अच्छा, और अथेंटिक जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो भी बहुत फेक है। अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स की क्या पहचान है, हमने कैसे पहचान करनी है, ठीक है। और तो ये हम सीखते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने अपने जो क्रोम ब्राउजर है, ये सब बच्चों ने सोर्सिंग स्टार्ट करने से पहले ये काम डेफिनेटली कर लेना है। अपने क्रोम ब्राउजर को आपने इस तरह से ओपन करें, ठीक है। इसके यहाँ पे आप लिखें गूगल, ठीक है। ये गूगल आपने लिया, ये आपका गूगल आ गया। अच्छा, ये जो गूगल है इसको आप ओपन करें। जब आप ये गूगल ओपन करेंगे ना, तो ये देखें, ये एक फेस आएगा साइन इन वाला। इसके साइन इन के नीचे राइट, एक मिनट बेटा, जरा वेट करें। अच्छा, यहाँ पे ना राइट कॉर्नर में बॉटम में नीचे आपको ना यहाँ पे मिलेगी सेटिंग, ये देखें, ये आ रही सेटिंग, ठीक है। इस सेटिंग पे आप सब ने ना, मेरे जो माउस है ना कर्सर, इसके ऊपर अपना फोकस रखना है। इस सेटिंग पे आप वन टाइम क्लिक करेंगे, इसमें आपकी आ रही है सर्च सेटिंग वेरी टॉप पे। सर्च सेटिंग पे आप आएंगे। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद आपने नीचे आना है, तो ये देखें आ रहा है रीजन सेटिंग, ठीक है। यहाँ पे इसके नीचे शो मोर है, तो हम शो मोर पे आएंगे। अब ये सारे कंट्रीज ओपन हो गए। यहाँ पे आपने यूएस फाइंड करना है, तो ये है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, इसको आपने चेक मार्क करके तो सेव कर देना, और देन ओके, ठीक है। ये हमने क्यों करना जरूरी है, अब हमारे इस गूगल की जो ब्राउजर की सेटिंग है, वो कहाँ पे होगी, सर्च सेटिंग यूएस पे होगी। अब हम जो सर्चेस करेंगे वो ये हमें यूएस की सर्चेस दिखाएगा। मोस्ट परसेंटेज यूएस की दिखाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत दूसरी बाहर की भी आ सकती हैं, लेकिन 90 to 95% हमें यूएस की सर्विस दिखाएगा, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद अब हमने क्या करना है, अपनी जो शीट है ना, अच्छा अब हम अपने शीट पे आ जाते हैं जी। ये है हमारी शीट, ये हम यहाँ सैंपल शीट ले लेते हैं, ठीक है। ये आपकी सैंपल शीट आ गई। ओके, ये लेते हैं। अच्छा, ये देखें, आपका 1 2 3 4th जो कॉलम है ये ब्रांड का है। आपने यहाँ से कोई ब्रांड है कॉपी करें। हमने फर्स्ट वन कॉपी किया। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस ब्रांड के साथ अब हमने कॉन्टेक्ट बनाना है कि ये हमें अप्रूवल दे, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, आपके पास जो 100 प्रोडक्ट हैं, आप उनके ब्रांड को भी ये मेल्स कीजिएगा, जो मैं आपको करनी सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको पता चले कि वो अप्रूवल आपको देते हैं कि नहीं देते या क्या करते हैं। अच्छा, इसको हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है अपने गूगल के ऊपर, ठीक है। जिस ब्राउजर की आपने सर्च सेटिंग यूएस पे की हुई है, ठीक है। इसके आपने यहाँ पे ये जो ब्रांड है इसको पेस्ट करें, जो हमने लिखा है ये किड्स ब्रांड है। इसको हम सर्च करवाते हैं, किड्स,
अच्छा जी, अब ये देखें, यहाँ से अब आप आपको मैं पहचान बताने लगा हूँ कि जो ब्रांड की वेबसाइट होती है उसकी क्या पहचान होगी। यहाँ पे कई वेबसाइट्स आपको आ जाएंगी, लेकिन ब्रांड की वेबसाइट की पहचान क्या होगी। ये ऐड है, इसको आपने छोड़ देना है। अच्छा, अ, ये देखें, ये है ऊपर डोमेन, ये ऊपर डोमेन आ रहा है। जिस डोमेन में ब्रांड का नेम आ रहा हो, तो ये सबसे बड़ा साइन है कि ये ब्रांड की अपनी वेबसाइट है। ठीक है, नीचे होता है टाइटल, ये इसका टाइटल है, और ये ऊपर ब्रांड की जो है ये वेबसाइट है। ओके, तो ये किस चीज़ का ब्रांड है, ये कैनवस स्निकर्स क्लासिक लेदर शूज का ब्रांड है। ये वो चीज़ें बनाता है। तो हम इसको क्लिक करते हैं, इसको ओपन करेंगे इस ब्रांड को। अब ये देखें, ये ब्रांड की वेबसाइट ओपन हो गई है। ठीक है, ये ब्रांड की वेबसाइट ओपन हो गई हुई है। और यहाँ पे हम अपनी शीट पे देखते हैं, अ, ये देखें, किड्स वुमेन्स डबल डेकर स्नीकर। ठीक है ना, ये शूज का ब्रांड है। ठीक है, ब्लैक कैनवस 7, ये देखिए, ये वाला इसका ऐसा है, ये प्रोडक्ट है, और ये किड्स ब्रांड है। इसको हमने ओपन कर लिया, ये शूज का ब्रांड है अमेरिकन। अब इसने अमेरिका, ये अमेरिकन इसने हमें जो है ना इसकी सर्च दी है, अमेरिकन वेबसाइट है। अच्छा जी, ये आप आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने करना है, इसका कॉन्टेक्ट अस तलाश करना है। पहले तो एग्जैक्ट ब्रांड पे पहुंचना है। जब ब्रांड पे आप आ गए और आपने देख लिया कि ये मेरा एग्जैक्ट वही ब्रांड है, जो मेरी प्रोडक्ट है उसी का ब्रांड है, तो आपने आना है इसके कॉन्टैक्ट अस पे। कॉन्टैक्ट अस कहाँ पे होता है, या तो टॉप पे आपको नजर आएगा, अगर टॉप पे ना हुआ तो आपको बॉटम पे नजर आएगा। ठीक है, तो हम बॉटम पे जाते हैं, इसके नीचे देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आप ये देखें, ये है इसका कॉन्टैक्ट अस। बल्कि यहाँ भी इन्होंने अपने ये नंबर शंबर दिया हुआ है। ये आप कॉन्टैक्ट अस पे जाएंगे, कॉन्टैक्ट अस पे आप आगे। अब ये आपको क्या कह रहा है कि चैट से भी आप कर सकते हैं, फोन से भी कर सकते हैं, और लोकेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, इट मीन ये वाली चीजें बड़ा शो करती हैं कि ये एक अथेंटिक ब्रांड है, जो अपनी लोकेशन भी आपको बता रहा है। ठीक है ना, ये अथेंटिक ब्रांड की साइन है। अच्छा, अब हमने इसका ना यहाँ पे ईमेल तलाश करना होता है कि हमें इसका ईमेल मिले, तो हम इसको थ्रू ईमेल कांटेक्ट करें, क्योंकि ब्रांड की अप्रूवल के लिए जो प्रोफेशनल एक तरीकेकार है ना, वो थ्रू ईमेल ही अपना कांटेक्ट करने का बेहतर है। क्योंकि उसमें ब्रांड फिर आपके साथ जो है वो आपको रिप्लाई भी ईमेल में ही करता है, और आपके पास एक प्रूफ आ जाता है अप्रूवल का। तो अगर आप थ्रू चैट करते हैं या थ्रू आप टेलीफोन अप्रूवल ले रहे हैं, तो उसका कोई ऐसा आपके पास प्रूफ नहीं होता। कल को अगर अमेजोन आपसे अप्रूवल कॉल कर लेता है, तो आपके पास वो फिर मेल होती है ब्रांड की अप्रूवल की। तो फोन कॉल का तो कोई ऐसा आपके पास रिकॉर्ड नहीं होगा, और ना कोई चैट का आपके पास रिकॉर्ड होगा। तो हमने क्या करना होता है, कोशिश करनी होती है कि हम ईमेल यहाँ से ढूंढें, और यहाँ थ्रू ईमेल जाए, या इनका फॉर्म होता है, फॉर्म को फिलअप करके हम उसके थ्रू चले गए। तो आपने यहाँ पे वो चीज़ देखनी है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इसका कोई ईमेल नज़र नहीं आ रहा है, तो अच्छा जी, यू आर डूइंग द यूनाइटेड स्टेट्स है। ठीक है, वेरी गुड। ओके, नीचे देख लेते हैं, नीचे क्या है। अ, अच्छा, इनका आप ना अबाउट अस, अबाउट अस में भी आप चेक कर सकते हैं कि अगर हमें कोई इनकी ईमेल मिल जाए, तो इसको बेटा बोलते हैं ब्रांड रिसर्च। आपको होलसेल में ज्यादा करनी ही ब्रांड की रिसर्च पड़ती है, ब्रांड को खंगालना पड़ता है, इनको चेक करना पड़ता है। अबाउट अस इनका अगर कोई यहाँ पे आए, ऑर्डर मुझे ऐसा नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा जी, इसका फिर एक और तरीकेकार भी होता है। यहाँ पे आप आए, यहाँ से देखिए कुछ निकलता है। चलिए, ऐसी प्राइवेसी पॉलिसी आ गई।
चले, इसका कोई नहीं हमें ईमेल या कोई फॉर्म नहीं मिल रहा है। हम नेक्स्ट ब्रांड की रिसर्च करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अगला देखते हैं। ये ले लेते हैं हम इजी टच। नेक्स्ट वन यहाँ पे आप पेस्ट करें। अच्छा ठीक, अब ये देखें, ये है इजी टच, इजी टच स्टोर। ठीक है, इजी टच क्लासिक एंड। अच्छा, ये हमारी आइटम क्या है, पहले ये आइटम चेक करें। इंसुलिन सिरिंज विद नीडल्स, मेडिकल की आइटम है, इंसुलिन सिरिंज है। अच्छा, इजी टच स्टोर फॉर द बेस्ट प्राइस फ्री, ओके। क्लासिक फॉर एंड्रॉयड। तो ये वाले देखें, ये बिल्कुल नहीं है हमारी, ये मोबाइल फ़ोन की है इजी टच। तो हमने इसके डोमेन में नाम देखना है, इजी टच का हमें नाम मिले, तो वो जाके हमें यहीं पे आ रहा है नज़र, इजी टच स्टोर से। ठीक है ना, ये ये देखें, इंसुलिन सिरिंजेस आर प्रोडक्ट्स पेन नीडल्स, ये वाला है हमारा इजी टच स्टोर। ये देखें, इसके डोमेन में इजी टच स्टोर आ रहा है। ठीक है, इसको हम ओपन करेंगे। पहले आपने प्रॉपर कंफर्मेशन करनी है कि ये मेरे ही प्रोडक्ट का, मेरे ही एसन का ब्रांड होना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद फिर आपने इसको ओपन कर लिया। अच्छा, अब हम इसके कॉन्टैक्ट अस पे जाएंगे। ये देखें, इसका ऊपर कॉन्टैक्ट अस आ रहा है, इसको आप ओपन करें। ये देखें, अब यहाँ पे इनका ये ईमेल आ गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको दो चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी, या ईमेल मिलेगा कॉन्टैक्ट अस में आके, या आपको यहाँ फॉर्म एक मिल जाएगा। उस फॉर्म में आपने अकॉर्डिंग टू योर एलएलसी डिटेल, अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट एलएलसी डिटेल, अगर आप क्लाइंट के लिए अप्रूवल ले रहे हैं तो डेफिनेटली आप उससे एलएलसी लेंगे। एलएलसी में आप उससे कौन कौन से कंपोनेंट लेंगे, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि क्लाइंट भी समटाइम बीए को चेक करने के लिए ये पूछ लेते हैं कि सर मैं आपको अपनी एलएलसी की क्या क्या चीज़ें दूँ। तो आप उन्हें कह भी देना कि सर आप मुझे अपनी कंप्लीट एलएलसी दें, तो वो आपसे फिर भी कह देंगे कि सर आप मुझे बता दें आपने कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए, मैं आपको दे देता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या क्या लेना है। तो ये अपने पास या तो नोटबुक पे नोट करें, ये आपकी चीज़ आगे बहुत काम आनी है जब आपने क्लाइंट से निगोशिएट करना है। आपने सबको कहना है कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एलएलसी ओनर नेम, कि जो एलएलसी का मालिक है उसका नाम बताएं, एलएलसी नेम बताएं, एलएलसी किस नेम से है, नंबर टू। नंबर थ्री, इसका जो अमेरिकन पोस्टल एड्रेस है, यूएस का पोस्टल एड्रेस आपके एलएलसी का, वो मुझे दें। तीन चीज़ें हो गई। नंबर फोर, आपने इसका कॉन्टैक्ट नंबर लेना है कि एलएलसी कॉन्टैक्ट नंबर दें। अच्छा, नंबर फाइव पे आपने उसको कहना है कि इसका EIN नंबर, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर आप सर मुझे प्रोवाइड करें। नंबर सिक्स पे आपने उसको रीसेलर सर्टिफिकेट, को रीसेलर सर्टिफिकेट नंबर भी बोलते हैं, रीसेलर परमिट भी बोलते हैं, वो आपने उससे लेना है। ठीक है, और उसके बाद ये छह चीज़ें हो गई। सेवन्थ आपने उससे कहना है सर मुझे अपनी, आप जो कंपनी है इसकी ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स की वेबसाइट, ठीक है, वो भी एलएलसी नेम के ऊपर ही उसका डोमेन होता है, और वो ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो आपने उससे लेनी है। देन आपने उससे उसका बिजनेस ईमेल विद एक्सेस लेना है। इस बात को नहीं भूलना, अकेला ईमेल उससे नहीं लेना, अकेला उसका ईमेल आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि जब आपने ब्रांड्स को उसकी एलएलसी से मेल्स करनी है तो उसकी मेल के अंदर उसकी रिस्पॉन्स आना है। तो आपको फॉलो अप करने के लिए उसकी ये बिजनेस ईमेल की एक्सेस जरूरी है। तो आप उससे उसका बिजनेस ईमेल विद एक्सेस मांगेंगे। ठीक है, तो वो बिल्कुल आपको एक्सेस देते हैं, उनको पता होता है कि इन्होंने जब अप्रूवल लेना है तो फॉलो अप भी डेफिनेटली मेरे ये नहीं करना है उसको, उनकी मेल्स को।
तो आपने विद एक्सेस ये लेना है। ये 8 के राउंड अबाउट चीज़ें बनती हैं जो आपने उनसे लेनी होती हैं, तो ये अपने पास नोट रखिएगा। अच्छा, आपने अब यहाँ पे आके यहाँ पे हमें मिल गया इसका जो है वो ईमेल एड्रेस। आपने इस ईमेल एड्रेस को, ठीक है, किया कॉपी कॉपी कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब आपने अपने जीमेल पे जाके ना, अपने जीमेल पे जाना है। चले मैं यहाँ पे आपको ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि आपके पास तो फिलहाल कोई एलएलसी नहीं होगी, कोई बिजनेस ईमेल क्लाइंट का या अपना नहीं होगा। तो आपने फॉर योर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, आपने अपनी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए अपने जीमेल से आपने ये काम करना है। आप अपने जीमेल पे आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप अपने जीमेल पे हैं। आपने जीमेल पे आके कंपोज पे आप आएंगे। ये देखें यहाँ पे कंपोज है। जिन बच्चों को जीमेल का नहीं पता, बिगनर्स हैं, वो भी समझ लें अच्छी तरह से। कंपोज पे आने के बाद एक इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन होगी, ठीक है। यहाँ पे आप टू पे वो वाला ईमेल आईडी देंगे जो आपने वहां से कॉपी किया है अपने ब्रांड के कॉन्टेक्ट से, और सब्जेक्ट देंगे रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट फॉर ब्रांड, ठीक है। हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें ब्रांड अप्रूवल दें। अब इसमें लिखना क्या है, ये मेन चीज़ है आपकी। तो इसके लिए बेटा मैंने ना आपके ये जो है ना, यहाँ पे आप आते हैं अपनी शीट के ऊपर, गूगल शीट पे, ठीक है। गूगल शीट पे मैंने एक ये देखें ईमेल ड्राफ्ट के नाम से पेज बनाया है, ईमेल ड्राफ्ट के नाम से। इसको आप जब ओपन करेंगे तो ये मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूँ, आपको पता चले। इसमें आपने अकॉर्डिंग टू योर एलएलसी या अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट एलएलसी, आपने अपनी क्लाइंट की एलएलसी की इंफॉर्मेशन जिसमें पुट करके, और एक कम्पैक्ट सा जो है ना वो ड्राफ्ट तैयार करना होता है, जिसमें आपने अप्रूवल की रिक्वेस्ट करनी होती है ब्रांड से, ठीक है। आपको बताता हूँ। हेलो, गुड इवनिंग सेल्स टीम, वी आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट्स, ठीक है। हम आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं। वी वांट टू सेल योर प्रोडक्ट ऑन आवर ई कॉमर्स वेबसाइट। इस मकसद के लिए आपने अपने क्लाइंट से ई कॉमर्स की वेबसाइट लेनी है। हम ब्रांड को फर्स्टली क्या बता रहे हैं कि हम आपके प्रोडक्ट को अपने ई कॉमर्स की वेबसाइट के प्लेटफॉर्म पे सेल करना चाह रहे हैं। वो कौन सी है? www.onlineshopping.net। ये हमारे एक क्लाइंट हैं, उनकी एलएलसी है, तो उसकी मैंने आपके हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे सारी डिटेल्स जो है वो पुट की हुई हैं। इस नेम से उनकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, और हम ब्रांड को बता रहे हैं कि हम यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हम उसको अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। वी आर बेस्ड एट 10707 ग्रीवन लेन, रिचनट, यूएसए 77407 टेक्सास। ये हमने उसको अपना एड्रेस दिया है। कौन सा वाला दिया है? एलएलसी वाला एड्रेस। ये एलएलसी वाला एड्रेस है। एंड हैविंग ईआईएन, ये अपना ईआईएन नंबर आपने उसको बताया। अच्छा, ईमेल, ये आपकी बिजनेस ईमेल है, ठीक है, आपकी क्लाइंट की होगी, उसकी एलएलसी की। अच्छा, सम टाइम वो सेल विथ थर्ड पार्टी रिटेलर्स, वॉलमार्ट, ईबे और अमेजोन। यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा ये भी बता रहे हैं कि सम टाइम हम थर्ड पार्टी के साथ भी बिजनेस करते हैं और वहां पे भी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, ठीक है, ताकि उसके कान से ये बात निकल जाए। लेकिन मेन हम उसको ये शो करवा रहे हैं कि हम अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पे आपकी प्रोडक्ट को सेल करेंगे। अच्छा, इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज सेंड अस योर कैटलॉग, ठीक है, प्राइस लिस्ट टू ओपन एन होलसेल अकाउंट। कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपनी कैटलॉग या प्राइस लिस्ट हमें सेंड करें, ताकि हम आपके साथ एक होलसेल अकाउंट ओपन कर सकें। जब हम ये चीज़ करें बोलेंगे ना, तो हमें रेट्स ठीक आएंगे प्रोडक्ट्स के, वो ठीक वाला रेट देगा। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू सून। अच्छा, ये जब मेल्स आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपके ईमेल में उनका रिप्लाई आएगा 2 3 4 दिन तक। और रिप्लाई में वो आपको क्या क्या चीज़ें आपके साथ आ सकती हैं, या तो आपको रिफ्यूज़ करेंगे, कहेंगे कि सर नहीं, अमेजोन के ऊपर हम सेल नहीं करते, हमारे वहाँ पे सेलर्स पूरे हैं, नंबर एक, इस तरह से रिफ्यूज़ कर देंगे। अच्छा, या वो कह देंगे कि आप हमारे जो है ऐसे करें। आप मोस्टली जो है वो रिजेक्ट इसी चीज़ से करते हैं कि हमारे अमेजोन पे सेलर्स पूरे हैं, तो अमेजोन पे हम सेल इसको नहीं करेंगे। तो अप्रूवल में वो आपको क्या कहेंगे कि आप आपको लिंक दे देंगे कि ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का लिंक है, आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टेक्ट करके उसके साथ जो है अकाउंट अपना ओपन कर लें और अपना बिजनेस स्टार्ट करें।
अच्छा, देन आपको वो एक एमओक्यू भी देंगे। एमओक्यू मींस मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कि जो आपने मतलब काम करना है उसकी एनुअल जो है आपका इतना बिजनेस होना चाहिए हमारे साथ, या जो आपका फर्स्ट ऑर्डर है वो $2000 का या $1000 का होना चाहिए। जो अच्छे ब्रांड्स हैं, अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो आपको एमओक्यू देते हैं, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपको एक बताते हैं कि ये आपने मिनिमम इतने हमारे फर्स्ट ऑर्डर के साथ चलना है। तो ये चीज़ें जो हैं ब्रांड की तरफ से अगर आपको आती हैं तो ये अप्रूवल होता है, ठीक है, ये ब्रांड्स का अप्रूवल ही होता है। तो जब थ्रू ईमेल आप उनके साथ कांटेक्ट कर रहे होंगे और आपको वो थ्रू ईमेल अप्रोच कर रहे होंगे, तो आपके पास सारा उनका डाटा और रिकॉर्ड होगा। कल को आपको इस प्रोडक्ट का कोई भी अमेजोन अगर आप अप्रूवल मांगता है, कुछ चीज़ पूछता है, तो आप उनको ये सब चीज़ें उनके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं, जो कि ब्रांड को आपने ईमेल्स की, ब्रांड ने आपको ईमेल्स की हुई होंगी, ठीक है। अच्छा, ये अब आपने यहाँ से अपनी इस शीट से इसको इसको ऐसे कॉपी कर लें। इसको सब बच्चों ने यूज करना है, इसको एडिट किसी ने नहीं करना, ठीक है। ये सबके यूज के लिए मैंने दिया ताकि आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाए, आपको पता चले कि ब्रांड को आपने किस तरह से कांटेक्ट करना है, और आपको जो ब्रांड की तरफ से फीडबैक आएगा उसको उसकी रिप्लाई फिर आपने कैसे करनी है। आपको फीडबैक का भी पता चले ना कि ब्रांड आपको जॉब क्या क्या दे रहे हैं। तो इन चीज़ों का समझना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। इसको किसी ने बच्चे ने एडिट नहीं करना, तो इसको आप जस्ट कॉपी करें, कॉपी करके आप आ जाएंगे अपने इनबॉक्स पे, ठीक है। ये जो आप ये यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें, जस्ट ये आपने पेस्ट कर दिया। आपने से कोई चीज़ ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये स्पेलिंग है, इसको आप ठीक कर दें। अच्छा जी, ये हो गया, इसको आप कर दें सेंड। ओके। अच्छा, ये सेंड करने के बाद आपने अब क्या करना है, जहाँ पे ये फाइंड हुई है ना, ये आपकी ईमेल ईमेल फाइंड हुई है, ये यहाँ पे फॉर्म निकल आया है। फॉर्म में भी वो सारी ये चीजें मांगेगा। फर्स्ट आपका एलएलसी ओनर नेम पूछेगा, फिर एलएलसी का नाम पूछेगा, फिर आपकी वो ई कॉमर्स वेबसाइट भी पूछ सकता है, आपका एड्रेस पूछेगा अमेरिका का, आपका कॉन्टैक्ट नंबर पूछेगा, ये नंबर पूछ सकता है, रीसेलर सर्टिफिकेट। वो समटाइम्स सॉफ्ट में भी आपसे मांग सकता है कि मुझे दे दें, ठीक है। और इस तरह की चीज़ें आपसे वो फॉर्म में पूछेगा। अगर फॉर्म हो तो फॉर्म फिलअप करके उसको सेंड कर देना है, ठीक है। अगर इस तरह से हो तो आपने इसका क्या करना है, लेना है स्क्रीनशॉट। आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जहाँ पे आपकी ये ईमेल या फॉर्म फाइंड अप होके आ रहा है, और ऊपर से इसकी डोमेन आपने हमें दिखानी है स्क्रीनशॉट की, ठीक है। ये आपका स्क्रीनशॉट हो गया, ओके, कॉपी। अब हमने इसको क्या किया है, हमने इसको मेल सेंड की है। तो अ, हम आ जाएंगे अपनी शीट के ऊपर, ठीक है। या आप अपने शीट पे आए, शीट पे आने के बाद आपने ये है अब हमारी ये फॉर एग्जांपल हर बच्चे ने अपनी अपनी शीट पे चले जाना है। ये मेरी सैंपल शीट है, मैं यहाँ पे आपको काम करके दिखा रहा हूँ ब्रांड के साथ। यहाँ पे क्लिक करें आप, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक करें, ये देखें नीचे आ रहा है यहाँ पे इंसर्ट वन कॉलम टू द लेफ्ट, ठीक है। इसको आप क्लिक करें तो ये देखें एक कॉलम नया बन गया। यहाँ से लेफ्ट कॉलम एक साइड पे नया कॉलम बन गया है। ब्रांड के साथ आपने एक कॉलम बना लेना है, और इसके ऊपर हेडिंग देनी है एक्शन अप्लाइड। कि आपने क्या किया, ठीक है ना, एक्शन अप्लाइड। अच्छा जी, एक्शन अप्लाइड इसके साथ नहीं किया, हमने इस ब्रांड के साथ किया, तो इसके सामने आपने क्या लिखना है, क्या किया हमने, इसको ईमेल सेंड, ईमेल सेंड, ठीक है। तो या फिर आप एक और काम कर लें, आप स्क्रीनशॉट वाला काम छोड़ दें। आपने ये कॉलम बनाया, ईमेल सेंड यहाँ पे लिखा है, ठीक है, हमने इसको, और आप आ गए यहाँ पे, ठीक है। ये जो है ना इस वाला एरिया जहाँ पे ये ईमेल फाइंड हुआ है, इस ब्रांड के कॉन्टेक्ट अस का, इसका आपने ये यूआरएल, ये देखें ये यूआरएल जो है, इसको, ठीक है, इसको करें कॉपी। यूआरएल को कॉपी करके आपने अपनी शीट में आके इस सेंड मेल जो हमने इसको की है, ठीक है, इसमें इंसर्ट कर दें।
ये पॉपअप विंडो आ गई, वो यूरल हमने इसमें पेस्ट किया, अप्लाई किया, और हमने इसमें सेंड कर दिए। ठीक है, ये आपने आप असाइनमेंट करनी है। अपने ब्रांड यहाँ से पकड़ लीजिएगा स्टार्ट से, और सीक्वेंस वाइज 50 ब्रांड के साथ ये आपने काम करना है। अगर आप किसी का फॉर्म फिल करते हैं तो यहाँ पे आपने लिखना है फॉर्म फिल्ड, फॉर्म फॉर्म फिल्ड। अच्छा, फॉर्म फिल्ड की इन्फॉर्मेशन सारी कहाँ से लेनी है? उसी ईमेल ड्राफ्ट में से निकाल लेनी है। उस पर ई कॉमर्स वेबसाइट भी है, अपना उसका बिजनेस ईमेल भी है, एड्रेस भी है, उसका सबसे नीचे ऑनर नेम लिखा हुआ है। ठीक है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी नीचे लिखा हुआ है। ईच एंड एवरीथिंग आपको वहाँ से मिल जाएगी। वहाँ से लेके फॉर्म फिल करेंगे आप, और जो फॉर्म होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ही फॉर्म निकला हुआ है, ठीक है ना, तो आपने देन उस फॉर्म, जहाँ पे फॉर्म निकला हुआ है ना, उसकी आपने यहाँ से यूआरएल कॉपी करना है। ठीक है, और इसको आपने यहाँ पे ला के इस फॉर्म फील्ड के अंदर इंसर्ट कर देना है। यहाँ से आपकी असाइनमेंट फिर चेक हो जाएगी, मैं खुद ही फिर यहाँ से देख लूंगा। और ये आपने सर सुने तरह, ये जो अपना फॉर्म होगा, इसको फिलअप करने के बाद सेंड करके, तो फिर भी आप फिर बेशक आप इसका यूआरएल कॉपी कर लें, ताकि पता चले कि सेंड भी हुआ है। तो मेल भी जहाँ मिले लाजमी मेल उसको कर देनी है, और फॉर्म जहाँ नजर आए तो फॉर्म फिलअप करके उसको सेंड कर देना है, और उनके यूआरएल के लिंक जो है वो आपने वहाँ पेस्ट करने हैं, और वहाँ पे मेंशन कर देंगे क्या एक्शन हमने अप्लाइड किया है। 50 ब्रांड के साथ ये काम करना है सीक्वेंस वाइज। आप क्वेश्चन करें, आप क्वेश्चन करें, 6 मिनट रहते हैं, लिंक है तो मैंने बोला। जैसे कि अगर वो अगर पूछिए हमसे फोन नंबर एड्रेस दो, तो फिर पाकिस्तान अगर कोई रहता है वो वहां का ही एड्रेस देगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं तो नहीं, वो अमेरिका का? वहाँ का देखिए, आपको अप्रूवल मिलता है आपकी एलएलसी के बेस पे, आपके बिहाफ पे नहीं मिलना। ये पहले समझ लें, थोड़ी सी ये टेक्निकल चीज है। आपको अप्रूवल मिलना है इस एलएलसी की बेस के ऊपर। ब्रांड ने देखना है कि ये बंदा यूएस में रजिस्टर्ड है, इसकी इस नेम से एलएलसी है, ये एलएलसी का मालिक है, ये उसका एलएलसी का कॉन्टैक्ट नंबर है, ये एड्रेस है, ये उसकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, और ये एलएलसी इसका नेम है, ऑनलाइन शॉपिस डॉट नेट के नाम से इसकी एलएलसी है। ठीक है, आपको अप्रूवल इसके बिहाफ पे मिलना है। आप अपना जो भी तारुफ कराते जाएंगे अप्रूवल नहीं आएगा। अंडरस्टैंड? तो ये चीज़ें आपकी कंप्रीहेंसिव होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए जब भी आप ब्रांड से कांटेक्ट करें। आपको फॉर्म है तो फॉर्म में आपकी ये सारी इंफॉर्मेशन पुट होनी चाहिए। अगर ईमेल कर रहे हैं तो ईमेल में ये सारी जो है ये आपकी क्लाइंट की एलएलसी की इंफॉर्मेशन पुट होनी चाहिए। इसके बिहाफ पे आपको मिलनी है अप्रूवल, और अप्रूवल के ही समझ लें कि कैसे होते हैं, यही मेन चीज़ है। तो ये जितनी कम्प्रहेंसिव होगी, जितनी कंप्लीट होगी, जितनी जितनी अपने अपना इंफॉर्मेशन सारी दी हुई होगी अपने एलएलसी की, उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स आपको आएगा। जी बेटा, एनी अदर क्वेश्चन? सर जैसे कि आपने यूएस में ना गूगल पे जाके उसकी मार्केट वो परमानेंट एड्रेस चेंज किया है, ठीक है सर। तो सर अगर हम किसी और मार्केट प्लेस पे काम करें तो वहीं पे जाके उसका परमानेंट एड्रेस चेंज कर देंगे, जैसे कि यूके या कोई भी और मतलब है मार्केट प्लेस तो? डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम यूके में कर रहे हैं काम तो हमने डेफिनेटली यूके से ही सोर्स करना है, तो फिर हम उसकी सर्च को यूके जी पे जी। रखेंगे। ठीक है ना, फिर हम तो सर हाँ। जैसे कि आपको पता है कि यूएस बेस्ड तो एलएलसी होती है हमारे पास, यूके बेस्ड एलटीडी होती है, तो हाँ उसी की हाँ, सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रखेंगे? लेकिन देखें बेटा, यूके की होती है एलटीडी। तो जब आपका क्लाइंट यूके का होगा ना, और आपने यूके में बिजनेस करना होगा, तो देन आप उसे एल एल जी जी। एलटीडी की डिटेल लेंगे। एलटीडी की डिटेल थोड़ी सही। होती है, कम होती हैं, तीन चार पांच चीजें होंगी। तो देन आप एलटीडी की डिटेल जी लेंगे, सर। और एलटीडी की डिटेल की बेस के ऊपर आप अप्रूवल लेंगे। ठीक है, तो सर फिर एलटीडी में क्या कंपोनेंट्स होंगे अगर हम उसको कंसीडर करें तो? उसमें बेटा एक उसका मेन कंपनी नेम होगा, ऑनर नेम होगा, कॉन्टैक्ट होगा, और एड्रेस होगा। ये मेन चीजें वहाँ पे उसकी होंगी, और एक उसका टैक्स आईडी होगा। ठीक है सर, और यही सही आपको है, मेन ठीक है चाहिए। सर। उसमें एलएलसी की तरह बहुत ज्यादा नहीं होते, तो इसी तरह फिर आप उसके साथ चले जाएंगे। तो ठीक हो गया।
सर और जैसे कि आपने अभी ना हमें लेक्चर में बताया कि ब्रांड अप्रूवल जब मिलता है ना, तो अगर वो आपको ना दे तो वो आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर का बता देता है कि आप यहाँ से स्टॉक जो है ना ले लो। तो ये ब्रांड ये भी परमिशन करता है कि अगर उनके पास सेलर्स पूरे हैं, जिस तरह आपने बताया, तो वो बोलेंगे कि आप जो है ना हमारे ये डिस्ट्रीब्यूटर है, आप इनसे कांटेक्ट कर लो, तो फिर हम उनसे कांटेक्ट करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि अप्रूवल मिल जाएगा वहां से। डेफिनेटली उसने क्यों दिया, अपना डिस्ट्रीब्यूटर उसने क्यों अपॉइंट किए होंगे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। सही। आपको वो अपने सही जी सेल सर। पॉइंट पे भेज रहा है, यहाँ पे आप चले जाएं, या आपको अकोमोडेट करेंगे। तो जब आप वहां पे जाएंगे वो डेफिनेट आपको अकोमोडेट करेंगे। वो आपको एमओक्यू देंगे, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, या वो आपको एमओक्यू देंगे। उस एमओक्यू के बेस के ऊपर आपके क्लाइंट को उनके साथ जाना पड़ेगा। वो $500 का भी हो सकता है, $1000 का भी हो सकता है, $5000 का भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द वर्थ ऑफ योर ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर। जितनी उनकी अच्छी वर्थ होगी उतना ज्यादा एमओक्यू होता है। लेकिन एमओक्यू के ऊपर निगोशिएट हो जाता है, हम कर लेते हैं, रेट्स पर निगोशिएट कर लेते हैं, ये चीजें निगोशिएट हो जाती हैं। लेकिन ये चीजें, अच्छा मैंने क्यों आपको बोला है कि आप असाइनमेंट करें और 50 ब्रांड्स को ईमेल करें। जब आप ये ईमेल्स करेंगे ना बेटा अपने जीमेल से, तो आपको आपके जीमेल में इनका रिस्पॉन्स आएगा। जी सर। जब रिस्पॉन्स आएगा आपको वहां पे पता चलेगा कि किस तरह से ब्रांड रिजेक्ट करता है, किस तरह से ब्रांड अप्रूवल देता है, और ब्रांड जब अप्रूवल देता है तो क्या क्या चीजें मजीद मांगता है, और कैसे हमें अपने डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ ड्रैग करता है, उनकी तरफ कन्वर्ट करता है। तो आपको ज्यादा पिक्चर क्लियर होएगी जब आप ये 50 ईमेल्स करेंगे, और इनके रिस्पॉन्स जब आपको आने शुरू होंगे, आप उनको रीड आउट करेंगे, उनको फॉलो अप करेंगे, तो देन आपको काफी चीजें जो है ना, वो आपके काफी सवालों के जवाब वो क्लियर होने शुरू हो जाएंगे, आपको नई चीजें पता चलेंगी। ठीक है। और किसी और का क्वेश्चन? 2 मिनट रह गए हैं। मैं चाह रहा हूँ इसी अगर लिंक में हम वाइंड सर अप कर लें। असाइनमेंट चेक कर लीजिए, अपलोड कर हाँ, दी थी मैंने। वो बेटा मैं, आप फिक्र ना करें, मैं अब ऑफलाइन कर लूंगा उसको चेक। ठीक है। चलिए ठीक हाँ जी, ओके। मैं कर लूंगा। जी, किसी कोई क्वेश्चन असाइनमेंट से रिलेटेड है वो पूछें, किसी चीज की समझ नहीं आई वो पूछें। आमिर आपको बेटा, लुबना आप, मरियम, मुनीब, सर मुझे ताहिर, समझ आ गया। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं आई हुई है? ताहिर है, सिल्वा बेटा, ठीक है, सिद्रा। ठीक है, आ गया। चले, वेरी गुड। मुश्किल नहीं है, आसान है, हाथ से करेंगे तो ये हिफत हो जाएगा सर सारा अभी आपको पता है फर्स्ट क्या, में। अभी आपने बताया सब कुछ समझ आ गया, लेकिन जब करेंगे ना तब कोई क्वेश्चन होगा ना, तो तब हम ग्रुप में पूछ लेंगे। कोई बात नहीं तब बेटा, होता है जब फ्राइडे ग्रुप होते हैं ना, तब खासकर तब ज्यादा होता है, तब करते हुए ना खुद ही कोई हाँ ना जी, कोई हाँ जी, क्वेश्चन निकल आता है। ग्रुप में पूछें, खुल के पूछें। इसमें तो टूल भी यूज नहीं होना, इसमें तो आपको खुद काम करना हाँ पड़ना है जी, हाँ। ऐसा है। सर आप ईमेल से ईमेल कर रहे हैं ना, अपना जीमेल से? अपने जीमेल, जैसे बेटा ये मैंने अपने जीमेल से ये देखे किया है, ये देखिए यहाँ मैंने अपने जीमेल से किया है। आप अपने जीमेल से करेंगे, फिर आपको इस तरह मेल्स आएंगी, आपको फिर इस तरह से मेल जाएंगी। उनका फिर जब आप खोलेंगे, फॉलो अप करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ब्रांड क्या क्या आपको रिफ्यूज कैसे करते हैं, अप्रूवल कैसे देते हैं। आपको सब चीजें जो है ना वो मजीद फिर उसके सामने आपके साथ आ जाएंगी। ठीक है। लेकिन आपको जी ये ब्रांड। पता होना चाहिए, मेन चीज क्या है कि आप म्यूट हो जाए, हमारे शोर काफी हो रहा है, कि ओके। कि एग्जैक्ट ब्रांड की वेबसाइट की तलाश कैसे करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये मैंने आपको समझा दिया है कि जो ब्रांड का नेम होगा वो उसके डोमेन में आपको शो होगा। ठीक है। जैसे ये इजी टच है, तो ये देखें इजी टच इसके इसके डोमेन में होगा। ठीक है। ओके हो गया जी। चलें, और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है अब? चलें फिर इसको वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।